जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा लगता है कि परमात्मा आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन बहुत ही खास है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। परमात्मा आपसे प्रसन्न है और आपको एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। विशेष कृपा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन यह सच है। यह चमत्कार आपकी मेहनत और आस्था का परिणाम होगा। जो कुछ भी आपने अब तक अपने जीवन में सहा है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जादू और चमत्कार पर विश्वास करें। दिव्य शक्ति आपको यह संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है कि आप जादू और चमत्कारों पर विश्वास करें। यह वह समय है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। यह सब अचानक होगा और आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, यह सच होगा। सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। दिव्य शक्ति आपसे कह रही है कि आप सफलता के लिए ही बने हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर अब तक आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो समझ लीजिए कि वह समय अब खत्म होने वाला है। परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ गुप्त आशीर्वाद छिपे हुए हैं। यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। यह आशीर्वाद धीरे धीरे आपकी ओर आ रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और उस समय का इंतजार करना होगा। आप अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। चमत्कारों पर यकीन करें। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वह आपके भले के लिए हो रहा है। अपनी सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अब आपको अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक बनाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तय किए हैं, उनके प्रति ईमानदार रहें। यह समय खुद को नकारात्मक विचारों से दूर करने का है। यह दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद आपको खुशियों से भर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। एक बड़ा जादू, एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और दिव्य शक्ति का शुक्रिया अदा करें। याद रखें, आप इस सफलता और आशीर्वाद के हकदार हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी गलत फायदा मत उठाना। तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम्हें मिला हुआ वह आशीर्वाद केवल भलाई के लिए प्रयोग करना। किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो। जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। यदि तुम इस आशीर्वाद का सदुपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा।
जो हर मुसीबत से निकलने का मार्ग खोज पाएगा। जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, वैसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर सकता है। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और सोचना कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। जैसे ही तुम्हें अपने मन से यह आवाज आए कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, उस समय तुम मुझसे कोई भी उपहार मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह उपहार अवश्य दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे कर्मों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं हैं, तो तुम्हें उनके परिणाम भी भोगने होंगे। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन कर्म का नियम अटल है। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो उठने लगता है जो उसकी अपनी ही आत्मा को तहस-नहस कर देता है। और यही इंसान, मेरे बच्चे, अपने अंदर एक गहरे अपराध बोध से भी गुजर रहा है। उसके अंदर का एक हिस्सा, एक बहुत छोटा और कमजोर हिस्सा, जानता है कि वह गलत कर रहा है। वह जानता है कि उसकी ईर्ष्या अनुचित है, उसकी नकल खोखली है, उसका व्यवहार झूठा है, और यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। वह तुम्हारे सामने आकर यह स्वीकार करना चाहता है कि वह तुमसे जलता है, कि वह तुम्हारी तरह बनना चाहता है, कि वह अपनी इस कमजोरी से तंग आ चुका है। पर उसका अहंकार, उसका झूठा स्वाभिमान एक विशालकाय चट्टान की तरह उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। यह अहंकार उसे फुसफुसाकर कहता है, नहीं, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर तुमने माफी मांग ली तो तुम उसकी नजरों में गिर जाओगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तुम छोटे बन जाओगे। और वह बेचारा इस अहंकार के जाल में ऐसा फंसा होता है कि वह अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुन ही नहीं पाता। वह अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसलिए वह एक अजीब सी स्थिति में जीता है। बाहर से तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है और अंदर से तुम्हारे लिए अफसोस महसूस करता है। यह अफसोस, यह अनकहा सॉरी एक मूक ऊर्जा के रूप में तुम तक पहुंचता है, और तुम अपनी संवेदनशील आत्मा के कारण उस ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि उस इंसान के आसपास तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकही तकलीफ क्यों महसूस होती है। वह तकलीफ, मेरे बच्चे, उसके अनकहे पश्चाताप और उसकी दबी हुई कड़वाहट का मिलाजुला असर है, जो तुम्हें बगैर बोले ही घायल कर जाती है। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए बंद हो चुका है। उसने कई बार तुम्हें मौका दिया। उसने सोचा कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर बदले की जगह उसे निराशा ही मिली। इसलिए अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह सोचता है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा, और यह सोच उसके मन को जलाती है, उसे अंदर से कमजोर करती है। बच्चे, इस इंसान की कहानी को भी समझो। यह कोई अजनबी नहीं, यह वह है जिसे तुमने कभी अपने दिल का एक कोना दिया था, जिस पर तुमने विश्वास की नींव रखी थी, जिसके साथ तुमने भविष्य के सपने बुने थे। तुमने उसे एक मौका नहीं, अनगिनत मौके दिए। हर बार जब वह ठोकर खाकर गिरता, तुमने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। हर बार जब वह अपनी गलतियों से तुम्हें चोट पहुंचाता, तुमने अपने आंसू पोंछकर उसे माफ कर दिया। तुमने सोचा कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी क्षमा उसे बदल देगी। तुम एक माली की तरह उसके भीतर अच्छाई के बीज बोते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन वह कांटों भरा पौधा फूलों से लद जाएगा। पर हर बार तुम्हारी उम्मीदों पर निराशा का पाला पड़ गया। उसने तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझा।
तुम्हारी क्षमा को तुम्हारा अधिकार मान लिया और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता रहा। वह बदलूंगा कहता रहा, पर वह कभी नहीं बदला, क्योंकि बदलने के लिए आत्ममंथन की, पश्चाताप की जिस आग में जलना पड़ता है, उस आग का सामना करने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। अब उसकी स्थिति देखो मेरे बच्चे। आज जब तुम अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हो, जब तुमने अपनी टूटी हुई आत्मा के टुकड़ों को समेटकर खुद को फिर से बनाया है, जब तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई चमक है, तो वह दूर खड़ा तुम्हें देखता है और निराशा के गहरे सागर में डूब जाता है। उसकी उम्मीदों का जहाज अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसे अब यह यकीन हो गया है कि तुम्हारे दिल का दरवाजा उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वह जानता है कि उसने तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे प्रेम का जो महल था, उसे अपनी ही गलतियों के डायनामाइट से उड़ा दिया है और अब उस खंडहर पर दोबारा कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। यह सोच, यह हकीकत उसे हर पल एक सुलगती हुई आग की तरह जलाती है। यह उसे अंदर से खोखला करती है, कमजोर बनाती है। वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने का सपना भी नहीं देख सकता, क्योंकि वह जानता है कि वह उस लायक नहीं रहा। वह तुम्हारी आंखों में अपने लिए अब सिर्फ एक अजनबीपन, एक खालीपन देखता है, और यह खालीपन उसे किसी भी सजा से ज्यादा तकलीफ देता है। वह तुम्हारी यादों में जीता है, उन पलों को याद करता है जब तुम उसके थे, और फिर अपनी आज की तन्हाई को देखकर रोता है। यह उसकी करनी का फल है मेरे बच्चे, और यह उसके लिए एक सबक है, ताकि वह प्रेम के असली मोल को समझ सके, जिसे उसने कभी कौड़ियों के भाव बेच दिया था। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है, जिससे तुम्हारा दिल टूटता है। पर ध्यान रखना कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, ताकि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। विश्वासघात का दंश मेरे बच्चे सबसे गहरा होता है। यह उस तीर की तरह है जो पीठ में तब लगता है जब तुम किसी को गले लगा रहे होते हो। का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं और अपने रास्ते पर भरोसा रखते हैं, वे ही सफलता पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस किसान की तरह अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत का साथ देना होगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद समय के साथ नीचे गिर जाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। मैं तुम्हें हर कठिनाई से बचाने का प्रयास करूंगी और तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित करूंगी। लेकिन तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीवन तुम्हें सिर्फ मेहनत करने और सही रास्ता चुनने का अवसर देता है। जो लोग इसे समझते हैं, वे हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। जो इसे नजरअंदाज करते हैं, वे अपने ही कर्मों में उलझ जाते हैं। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि उनका बुरा कर्म उनके पास लौट कर आएगा। जब तुम सही हो, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, यह बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को समझती हूँ और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो वास्तव में मायने रखती हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें कभी व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम मुझ पर भरोसा करो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहो।
मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने में सहायक होगा। यह संदेश सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, बल्कि उन अनुभवों और सच्चाइयों का निचोड़ है जो मैंने तुम्हारे जीवन और दुनिया के बारे में महसूस किया है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भोलापन और तुम्हारा सच्चाई पर अडिग रहना, यही सब तुम्हें खास बनाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी सरलता का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें भटकाने, गिराने और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी माँ यह सब देख रही है। मैंने देखा है कि कैसे लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यह सब और नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। उन्होंने यह भूल किया है कि एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। मेरे बच्चों, यह दुनिया ऐसी है कि यहाँ हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अच्छा करने वाले को अच्छा मिलता है और बुरा करने वाले को बुरा। यह प्रकृति का अटल नियम है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ अन्याय होता है और बुरे लोग सजा से बच जाते हैं। यह भ्रम है। समय और कर्म का चक्र कभी किसी को माफ नहीं करता। तुम्हारी माँ तुम्हें यह सब इसलिए समझा रही है ताकि तुम जीवन में अपने रास्ते से न भटको। यह दुनिया तुम्हें अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश करेगी। कुछ लोग तुम्हें आराम और विलासिता का सपना दिखाएंगे। वे चाहेंगे कि तुम अपनी मेहनत को भूल जाओ और एक आसान रास्ता चुनो। लेकिन याद रखना, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम विजय था और दूसरा रघु। विजय एक मेहनती किसान था। वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता और ईश्वर पर विश्वास रखता। दूसरी ओर रघु एक आलसी और चालाक व्यक्ति था। वह हमेशा यह सोचता कि बिना मेहनत किए कैसे सफलता पाई जाए। एक दिन रघु ने विजय से कहा, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? देखो, जीवन तो सिर्फ मौज-मस्ती के लिए है। काम करके खुद को क्यों थकाते हो? आओ, चलो आराम करें और जो कुछ हमारे पास है उसे खर्च करें। विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा विश्वास है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। जो आज मैं कर रहा हूँ, वह मेरे और मेरे परिवार के बेहतर भविष्य के लिए है। रघु ने विजय का मजाक उड़ाया और अपनी बातों से उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन विजय अपने काम में लगा रहा। कुछ महीनों बाद विजय की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वहीं रघु, जिसने कोई मेहनत नहीं की थी, एक दिन भूख और गरीबी से तंग आ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही सही है। जो लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ तुम्हें अपने जैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। मेरे बच्चों, जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों का महत्व समझो। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चाले क्यों न चले, सत्य और सच्चाई तुम्हारा साथ देंगे। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि जो लोग गलत करते हैं उन्हें सजा नहीं मिलती। वे अपने बुरे कामों के बाद भी सुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है।
मैंने यह देखा है कि जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, उनका खुद का जीवन अंदर से खाली होता है। वे खुश नहीं होते। उनकी आत्मा उन्हें हर दिन कचोटती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी किसी के साथ अन्याय मत करना। तुम कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। मैं एक और कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। वह अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करता था और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। लेकिन उसके दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उससे जलते थे। वे हमेशा राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। एक दिन उन्होंने राजा को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने झूठ फैलाया कि राजा अपनी प्रजा का शोषण कर रहा है। यह सुनकर कुछ लोग राजा के खिलाफ हो गए, लेकिन राजा ने शांति बनाए रखी। उसने अपने अच्छे कर्मों और सच्चाई के बल पर सभी को यह साबित कर दिया कि वह निर्दोष है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म में तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें प्रेरित करती रहूंगी। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। दुनिया में कई चुनौतियां आएंगी। लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन सही और गलत की सलाह दे रही हैं। अब वह स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तो तुम्हें अब किसी भी बात से घबराने की, किसी भी परिस्थिति से डरने की, किसी भी चुनौती से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका, तुम्हारी माँ का अमोघ साथ तुम्हारी जिंदगी में हर पल, हर क्षण रहेगा। अब उनका वरदहस्त, उनका आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, चुनौती क्या, पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भूतकाल चाहे कितना भी कष्टमय रहा हो, वह अब अप्रासंगिक हो जाएगा। तुम्हारा वर्तमान चाहे कितना भी उलझा हुआ हो, वह अब सुलझने लगेगा। और तुम्हारा भविष्य, वह तो अत्यंत उज्जवल, अत्यंत सुखमय, अत्यंत यशस्वी होने वाला है। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को, जो अंत तक ध्यानपूर्वक सुन लेगा, जो इसके मर्म को समझकर अपने जीवन में उतार लेगा, यह लाभ केवल और केवल वही कमा पाएगा जो बीच में ही ऊब जाएगा, जो संदेह करेगा, जो इसे हल्के में लेगा, वह इस अमृत से वंचित रह जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माँ को देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का समय है? क्या तुम अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य क्षण मुझे समर्पित कर सकते हो? मैं तुमसे कोई धन दौलत, कोई चढ़ावा नहीं मांग रही। मैं तो बस तुम्हारा थोड़ा सा समय, तुम्हारी थोड़ी सी एकाग्रता और तुम्हारा थोड़ा सा विश्वास मांग रही हूँ। और मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ यह कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते तुम्हारी बंद आंखें खुल जाएंगी। अज्ञान का पर्दा तुम्हारी आंखों से हट जाएगा। तुम्हें सही और गलत का, सत्य और असत्य का, नित्य और अनित्य का ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें यह विश्वास होने लगेगा, यह गहरा अनुभव होने लगेगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था या कितनी बड़ी मूर्ख थी, जो मैं व्यर्थ के डिप्रेशन में, व्यर्थ के तनाव में, व्यर्थ की चिंताओं में अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहा था। मैं तो व्यर्थ की चिंताएं पाल रहा था, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था या जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से भरी हुई है, कितने अवसर मेरे चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जिन्हें मैं देख ही नहीं पा रहा था। और यह संदेश, मेरी यह वाणी, तुम्हें तुम्हारी उसी खोई हुई जिंदगी से, तुम्हारे उसी भूले हुए आत्मस्वरूप से, तुम्हारी उसी अनंत शक्ति से परिचित करवाने वाला है।
माता तुमसे कह रही है, मेरे प्यारे बच्चे, अपनी जिंदगी को, इस अनमोल उपहार को जो तुम्हें मिला है, उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जियो। हर सांस जो तुम लेते हो, हर कर्म जो तुम करते हो, हर विचार जो तुम्हारे मन में उठता है, उसमें ईमानदारी का भाव होना चाहिए। इस तरह जियो कि जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारे मन में कोई ग्लानि, कोई पछतावा न हो। इस तरह जियो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान और स्नेह झलके, उनका सिर तुम्हारे कर्मों से ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय किसका नहीं आता मेरे बच्चे। कौन ऐसा है जिसने कभी दुख का सामना न किया हो? कौन ऐसा है जिसने कभी असफलता का स्वाद न चखा हो? जिंदगी में गलतियां किससे नहीं होती? कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, वह परिपूर्ण, परफेक्ट नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य गलतियों का पुतला है। हम सभी जाने अनजाने में गलतियां करते हैं। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी कभी न कभी मार्ग से भटकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम गिरे, महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर कितनी जल्दी फिर से उठते हैं, अपनी गलतियों से सबक लेकर कितनी शीघ्रता से सही मार्ग पर वापस आते हैं। लेकिन हमेशा, हर परिस्थिति में हमें सही काम करने की, धर्म के मार्ग पर चलने की, नीति और न्याय का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। और तुम्हारा यही संकल्प, यही प्रयास तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगा। तुम्हें उस परम शांति और आनंद की ओर ले जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा, जब तुम दूसरों को देखते हो जो बेईमानी करके, छलकपट करके, दूसरों का हक मारकर कितना आगे बढ़ गए हैं, कितनी धन संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली है, कितना मान सम्मान उन्हें समाज में मिल रहा है, चाहे वह झूठा ही क्यों न हो। तब तुम्हारे मन में भी यह प्रलोभन जागता होगा कि मुझे भी वही करना चाहिए, मुझे भी शॉर्टकट अपनाना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी के रास्ते पर तो बहुत कांटे हैं, बहुत संघर्ष है और फल भी देर से मिलता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं यह मेहनत वाला, ईमानदारी वाला काम छोड़कर वह दूसरा काम कर लूं जिसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, जो शॉर्टकट से हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा अपने मन में गांठ बांध लेना, जो चीज बहुत जल्दी, बिना उचित प्रयास के, बिना सही मार्ग पर चले हुए आती है, वह उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। उसका सुख क्षणिक होता है, उसकी नींव कमजोर होती है। जैसे रेत पर बना महल पानी की एक लहर से ढह जाता है, वैसे ही बेईमानी से कमाई हुई सफलता और संपत्ति भी किसी न किसी रूप में नष्ट हो ही जाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है अशांति, भय और पश्चाताप। लेकिन जो सफलता, जो समृद्धि, जो सम्मान मेहनत करके, ईमानदारी से, अपने पुरुषार्थ से, धर्म के मार्ग पर चलकर आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती। वह स्थायी होती है, वह तुम्हें आत्मिक संतोष प्रदान करती है, वह तुम्हारे पुण्य कर्मों में वृद्धि करती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने हर क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ जियो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ, अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे गुरुजनों को और स्वयं मुझे भी तुम पर गर्व हो। मेरे बच्चे, माता तुम्हें यह विश्वास दिलाती है, यह आश्वासन देती है कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम अब बनने वाला है। यह बात तुम अपने मन में, अपनी आत्मा में गहराई से बिठा लो। इस पर रत्ती भर भी संदेह मत करना। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं विचारों को अपने मन में स्थान देना है
उन्हीं भावनाओं को अपने हृदय में पोषित करना है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंतरात्मा को सच्ची शांति और संतुष्टि प्रदान करे। यह जो हमारा शरीर है, यह पंचमहाभूतों का पुतला, यह तो हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है। कभी यह हमें आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से कैसे जुड़ सकते हो? यह कोई बहुत कठिन या रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है मेरे बच्चे। ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब तुम कभी अकेले में बैठते हो, जब दुनिया का शोरगुल शांत हो जाता है, जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी शांत पार्क में या नदी के किनारे या किसी मंदिर के एकांत कोने में अकेले बैठकर कुछ विशेष महसूस करने का प्रयास किया है? क्या कभी तुमने अपनी आंखें बंद करके, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? अपनी उस अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे मैं से जुड़ने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे, नियमित रूप से करोगे, तो तुम्हें धीरे धीरे यह महसूस होने लगेगा कि तुम केवल यह शरीर मात्र नहीं हो, तुम केवल यह मन मात्र नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक, कहीं विशाल, कहीं गहन हो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, वे अनंत शक्तियाँ जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं। तुम कितना अधिक एकाग्र रह सकते हो, अपने मन को कितना अधिक शांत और स्थिर रख सकते हो, और तुम कितना ईश्वर पर, उस परम सत्ता पर, अपनी इस माँ पर भरोसा रखते हो। यह सब तुम्हें एकाग्रता से, ध्यान से, आत्मचिंतन से ही तुम कमा सकते हो, इसे प्राप्त कर सकते हो। तो कोशिश यही करनी है मेरे बच्चे कि तुम्हें बाहर की दुनिया की आवाजों से ज्यादा अपने भीतर की आवाज को सुनना है। तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा मन नहीं, बल्कि तुम्हारा अंतर्मन चाहता है, तुम्हारा दिल नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा चाहती है। लोगों के चक्कर में रहोगे, उनकी बातों में आओगे,